नमस्कार दोस्तों, विजयदशमी की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के शुभ अवसर पर हम लोग आप लोगों के सामने एक बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशनल वीडियो लेकर आ गए हैं। एक ऐसे सवाल का जवाब लेकर आ गए हैं जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में उठता भी होगा और बहुत सारे लोगों के दिमाग में उठा भी नहीं होगा, लेकिन आज का ये टॉपिक देखने के बाद जरूर उन्होंने सोचे होंगे कि हाँ यार, इस सवाल का जवाब क्या होगा। काफी समय से काफी सारे लोग सुनते आ रहे होंगे सनातन धर्म के बारे में। बहुत सारे लोग सनातन धर्म, हिंदू धर्म एक ही है बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं अलग है। यानी लोग इस जो थ्योरी है ना, इसमें कंफ्यूज होकर रह गए हैं। मैं आज आप लोगों को डिटेल में समझाने वाला हूं कि आखिर सनातन धर्म क्या है। सब कुछ समझ में आ जाएगा, आपको यह भी क्लियर हो जाएगा कि जो सनातन धर्म है वो कितना ज्यादा पुराना है। क्या सनातन धर्म ही इस दुनिया का सबसे ज्यादा पुराना धर्म है या फिर उसके अलावा कोई और धर्म है। डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सनातन धर्म को समझने से पहले हमें समझना होगा कि आखिर धर्म क्या होता है। धर्म दरअसल एक ऐसी चीज होती है जिसके अंतर्गत हम लोग ईश्वर के बनाए हुए नियमों को फॉलो करते हैं। अगर ईश्वर ने कुछ चीजों के नियम बनाए हैं, प्रकृति के नियम बनाए हैं और उसको हम समय समय पर फॉलो कर रहे हैं, उसे हम तोड़ नहीं रहे हैं, सच्चे मन से किसी चीज को मान रहे हैं, किसी चीज की सेवा कर रहे हैं, तो हम धार्मिक इंसान हैं, वरना हम धार्मिक नहीं है। धर्म ये होता है। अभी जो सनातन धर्म है ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। सनातन धर्म अपने आप में बहुत बड़ा धर्म है। मैं आप लोगों को बताता हूं कि सनातन धर्म में अंदर 4 संप्रदाय आते हैं। 4 संप्रदाय, और कुछ लोग बोलते हैं कि 5 संप्रदाय भी होते हैं। इनको समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशनल वीडियो होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ और आराम से ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। मैं फिर से बता दूं वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले कि आज के इस वीडियो में मैं जो कोई भी जानकारी दे रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म से ही रिलेटेड है। कोई और धर्म की चीजें इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, तो प्लीज किसी चीज को अपने दिल में ना लगाएं। और हम ऐसा चाहते भी नहीं है कोई दिल में ले या कुछ ऐसा सोचे, क्योंकि सिर्फ एक ही धर्म के बारे में बात हो रही है और किसी धर्म को कंपेयर भी नहीं कर रहे, उसके बारे में बात भी नहीं कर रहे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि धर्म और संप्रदाय, धर्म तो समझ गए आप लोग क्या होता है, अब संप्रदाय क्या होता है। संप्रदाय बेसिकली एक ग्रुप होता है जहां पर वो ग्रुप के लोग कुछ चीजों को फॉलो करते हैं और वो धार्मिक बने रहते हैं। मतलब धर्म के अंतर्गत रह के कुछ लोगों का ग्रुप कुछ अच्छे काम करता है, अपनी जिंदगी जीता है, उसे संप्रदाय कहते हैं। इसका मतलब धर्म और संप्रदाय में बहुत ज्यादा फर्क हो गया। जो सनातन धर्म है उसके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, 5 होते हैं संप्रदाय, जिसमें सबसे पहला आता है वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, इसके अंतर्गत जो कोई भी लोग आते हैं वो भगवान विष्णु का सबसे ज्यादा स्मरण करते हैं। भगवान विष्णु, भगवान राम और भगवान कृष्ण का सबसे ज्यादा अनुसरण ये लोग करते हैं। और इनके जो मुख्य ग्रंथ होते हैं, मुख्य किताबें कह लो आसान भाषा में, वो मानी जाती है विष्णु पुराण, ऋग्वेद। इसमें बहुत अच्छे से ज्यादा जिक्र है भगवान विष्णु की चीजों को, और वैष्णव धर्म के लोगों के लिए बहुत सारी चीजें डिटेल में लिखी गई है। अब अगर इनके तीर्थ स्थलों की बात करें तो इनके तीर्थ स्थल भी जो भगवान विष्णु से रिलेट करते हैं वही होते हैं। मतलब जहाँ कहीं भी, जैसे रामेश्वरम की बात हो गई, जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु के तीर्थ स्थल है, जो उनके अवतार के भी तीर्थ स्थल है, उनको मानते हैं वो लोग। उनको ज्यादा माना जाता है। जैसे द्वारका नगरी हो गई, अयोध्या हो गई, सब कुछ। मतलब जहाँ पर भी उन्होंने अवतार लिए थे, जहाँ पे उनकी मंदिर बनी है, बहुत ही फेमस मंदिर बनी है। मतलब भगवान राम हो या भगवान कृष्ण हो, किसी का भी हो, तो वैसा उनको फॉलो करते, उनको मानते हैं। लेकिन ये जो वैष्णव संप्रदाय हैं, इसके भी कुछ उप संप्रदाय होते हैं, जैसे कि श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। अब इन उप संप्रदायों के भी कुछ उप संप्रदाय होते हैं, जिसमें आते हैं सखी, वैरागी, राधा वल्लभ, गौड़िया, रामानंद और दास। ये उप संप्रदायों के भी उप संप्रदाय हैं। मतलब इनमें काफी सारी चीजें डिवाइड हो जाती है। हर एक संप्रदाय के अलग अलग नियम होते हैं और वो उन नियमों के कायदे में रहकर ही अपना जिंदगी व्यतीत करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शैल संप्रदाय की। दूसरे नंबर का संप्रदाय है जहां पर भगवान शिव को सबसे ज्यादा माना जाता है। शैल संप्रदाय में जो मुख्य पुराण होते हैं, जो मुख्य किताबें होती है, वो शिव पुराण होती है।
श्वेताश्वतरा उपनिषद होती है, और भी कुछ ऐसे ग्रंथ होते हैं जिसमें भगवान शिव को लेकर बातें डिस्कस की जाती है। और यही वो किताबें, यही वो ग्रंथ है जिसमें भगवान शिव के अवतारों के बारे में, उनके रुद्र रूपों के बारे में डिटेल में वर्णन किया गया है। जो पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि भगवान शिव और उनके अवतार में मतलब क्या क्या किए थे, कैसे थे, वो सब कुछ समझ में अगर आप पढ़ते हो तो। मैं इनके नाम बता देता हूँ। महाकाल, तारा, भुवनेश, षोडश, भैरव, छिन्न मस्तक, गिरिजा, बंगलामुखी, मातंग, कमल और भी कुछ अवतार हैं। और भी जैसे बहुत सारे लोगों ने भगवान शिव के इन अवतारों, इन रुद्र रूपों के बारे में नाम सुना ही नहीं होगा, लेकिन जैसे कि मैंने जो ग्रंथों के नाम आप लोगों को बताया, शिव पुराण के बारे में बताया, इन्हें आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आप अच्छे से जान जाएंगे। और जो लोग शैल संप्रदाय को मानते हैं, उन लोगों के जो मुख्य तीर्थ स्थल है वो पूरे 12 ज्योतिर्लिंग है। और भी ऐसी मुख्य जगह है जहां पर भगवान शिव की एक प्रतिमा विराजमान है या फिर शिवलिंग विराजमान है, जिसे लोग बहुत ज्यादा मानते हैं, वो इनके मुख्य तीर्थ स्थलों में आते हैं। अब तीसरे नंबर के संप्रदाय में बढ़ते हैं, जो कि है शाक्त संप्रदाय। शाक्त संप्रदाय के लोग वो लोग होते हैं जो कि शक्ति, नेचर या फिर यूनिवर्स की पूजा करते हैं, यानी माता पार्वती, माता दुर्गा की पूजा करते हैं। जो एक शक्ति है जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को और बाकी सबको बनाया, उसकी पूजा करते हैं। हाँ, ये सिर्फ उनका अनुसरण करते हैं। और इनके जो मुख्य समझ लो जो किताब है या फिर से मैं कह लूं पुराण है, वो दुर्गा सप्तशती होता है। और जब कभी भी नवदुर्गा का समय आता है, नॉर्मल समय भी होता है, और जो लोग शाक्त संप्रदाय के होते हैं वो हमेशा दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करते हैं। उनके लिए सबसे मुख्य चीज होती है। और अगर इनके मुख्य तीर्थ स्थलों की बात करें तो वो कामाख्या मंदिर हो गया असम वाला, और कोलकाता वाला काली माता का मंदिर हो गया। तो ये लोग केवल दुर्गा जी की पूजा, वैष्णव धर्म के लोग केवल श्री राम, श्री कृष्ण और विष्णु जी की पूजा करते हैं। और शैल संप्रदाय के लोग सिर्फ और सिर्फ महादेव की पूजा करते हैं, अवतारों की, और उनकी जो भी मंदिर है, जो भी ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पे जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम इंडियंस सबसे ज्यादा कौन से संप्रदाय को फॉलो करते हैं, मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन से संप्रदाय के लोग हैं। उसका नाम है स्मार्त संप्रदाय। स्मार्त संप्रदाय कैसा है ना कि ये लोग सबकी पूजा करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माता दुर्गा, सबकी पूजा करते हैं। जैसे हम लोग आते हैं, अपन लोग क्या होता है कि गणपति भी मनाएंगे, दुर्गा पूजा भी मनाएंगे, भगवान शिव का भी मनाएंगे, मतलब नवरात्रि, मतलब सब कुछ मनाते हैं हम। और हर भगवान की सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल, हर भगवान की पूजा करते हैं। हम अपने घर पे फोटो रखते हैं, हर भगवान की फोटो रखते हैं, मतलब उसमें अपन लोग आते हैं। मतलब ज्यादातर लोग जो होते हैं ना, ये संप्रदाय के लोगों को, वो ना सांप्रदायिकता में ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। उनको ज्यादा मतलब ये सब चीजों से मतलब नहीं होता है, वो केवल भगवानों की पूजा करने पर विश्वास करते हैं। उनको श्रद्धा रहता है कि हमको सब भगवान के प्रति बराबर श्रद्धा है, हम बराबर सबकी पूजा करेंगे, ऐसा रहता है। हाँ, ऐसा रहता है। ये लोग वेद और पुराणों को बराबर से इज्जत देते हैं, मतलब बराबरी से मानते हैं। दरअसल जो वेद है, वेद भगवान ने, ईश्वर ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, महामुनियों को ज्ञान देते हुए बताया था, और उसके बाद से ही वेदों का प्रचलन पूरी दुनिया में हुआ। लेकिन जितने भी पुराण हैं वो स्मृति से बने हुए थे, मतलब जितने भी पुराण है ना उसे स्मृति ग्रंथ कहा जाता है, और जितने भी वेद है ना उसे श्रुति ग्रंथ कहा जाता है, क्योंकि उसे सुना गया था इसलिए वो श्रुति ग्रंथ हुए। और जितने भी पुराण हुए वो स्मृति के हिसाब से बनाए गए थे, इसलिए वो स्मृति ग्रंथ होते हैं। तो ये जो संप्रदाय के लोग होते हैं ना, ये दोनों ही ग्रंथों पर बराबरी से विश्वास करते हैं। अब अगले संप्रदाय की मैं बात करूं तो वो होता है वैदिक संप्रदाय। वैदिक संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय होता है जो कि भगवानों पर विश्वास नहीं करता, मूर्तियों पर विश्वास नहीं करते हैं। हाँ, मतलब वो लोग ये कहते हैं कि दुनिया को चलाने वाली केवल एक शक्ति है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ वेदों पर विश्वास करते हैं, और साथ ही साथ ये कहते हैं कि पूजा करना है, अगर किसी चीज को मानना है तो केवल एक ही शक्ति को मानो जिसने ये पूरे यूनिवर्स को बनाया है, जिसकी वजह से हम जी रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। दरअसल इनके सबसे बड़े अनुयायी जो थे, सबसे बड़े जो फॉलोअर थे, अनुयायी सही वर्ड है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन जो सबसे बड़े फॉलोअर थे वो संत कबीर थे, जिनके बारे में सभी को पता है। संत कबीर यही कहते थे कि कोई धर्म कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई धर्म अलग होते ही नहीं है, कोई भगवान बहुत सारे नहीं होते हैं, केवल एक ही शक्ति होती है, उन्हीं को पूजो, ब्रह्मांड चला रहे हैं, उन्हीं को मानो। तो ऐसे बहुत सारे लोग आए जो संत कबीर के फॉलोअर बने। दरअसल टाइम टाइम पर बहुत सारे ऐसे महापुरुष लोग हैं जो पृथ्वी में आते रहते हैं
और सभी लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि इस दुनिया में जो धर्म में बढ़ गए हैं लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान ने कभी धर्म बनाया ही नहीं था, ये इंसानों ने बना दिया है। और इंसानों को केवल एक शक्ति की ही पूजा करना चाहिए जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। तो बस मेरे ख्याल से आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो गया है कि सनातन धर्म क्या है। हाँ, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। अब समय बदला, सनातन धर्म के हैं, हम हिंदू, आप हम सनातन, ऐसा कुछ नहीं। आपको सब क्लियर हो गया होगा। एक ही चीज है, बहुत सारे लोग सनातन धर्म को हिंदू धर्म का नाम दे दिए हैं। तो वहीं पर कहते हैं बहुत सारे लोग कि सनातन धर्म अलग है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म अलग है। लेकिन कंसेप्ट ये था सनातन धर्म का। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अब आप कौन से संप्रदाय के हैं, आप कैसे सनातनी हुए, सब कुछ। और ये हमारा जो धर्म है वो कितना ज्यादा पुराना है, क्लियर हो गया होगा। इसी वजह से ये वीडियो को अब तक देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के यूनिक वीडियोस हम लोग आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहते हैं। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। इस वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ। कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।